हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अब रेगुलर स्टडी करूँगी, बट कितनी भी ट्राई कर लो ये सब अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे वर्क थे और बेटी का बर्थडे भी आ रहा था, फिर छठ पूजा की भी तैयारी थी, कभी टाइम ही नहीं मिल रहा था। और दिन भर यहाँ पर गाना भी बज रहा था, इसमें भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। बट मैं अपनी स्टडी कर रही थी, लेकिन रिकॉर्ड करके उसे अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। कहते हैं ना कि जब कुछ सीमा आ जाती है तो फिर जो ज़रूरी है बस वही होता है और एक्स्ट्रा के लिए टाइम ही नहीं आ पाता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और फ्रेंड्स, मेरे शरीर में थोड़ी खुजली भी हो गई थी, बहुत खुजली हो रही थी, जिसके कारण बहुत जगह ब्लड भी आ गया था। पता नहीं कैसे हुआ, या फिर किसी चीज़ से एलर्जी हो गई थी। अभी तो आराम है, थोड़ा सा दवाई लगाकर ठीक हो गया। अभी तो स्टडी कर रही हूँ, बट किस चीज़ पर फोकस करके स्टडी करना है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी अभी आने वाली नहीं है। मैं तो अभी जेटेट और जेट का ही प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। अभी फ़िलहाल हस्बैंड हैं और वो चले जाएंगे तो फिर प्रॉपर टाइम मिलेगा। बट टाइम मिलता है तो सोचती हूँ कि इसे वेस्ट क्यों करूँ। थोड़ी बहुत जो स्टडी हो पाती है मैं कर लेती हूँ। घर की इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ स्टडी करना तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, बट कोशिश करने से टाइम निकल ही जाता है। लेकिन जब शरीर जवाब देने लगता है तो स्टडी भी नहीं हो पाती। तो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले थोड़ी देर मैं स्टडी कर ली। उसके बाद ही फिर झाड़ू पोछा करके नहाने धोने के बाद फिर अपने डेली रूटीन की तरह किचन आ गई। यहाँ पर मुझे नाश्ता प्रिपेयर करना था। फिर किचन के कामों से फ्री होने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई, जहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह को ही रिवाइज कर रही थी। पहले मैं टारगेट स्टडी कर रही थी तो डेली 1 पेज करके लर्न कर रही थी, बट जब से वो स्टडी छोड़ दी हूँ तब से थोड़ा बहुत तो बीच में डिस्टरबेंस हो ही गया। उसे ही मेकअप करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। अपनी स्टडी को रीस्टार्ट करना कुछ दिनों के बाद थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर होता है, बट मैं अपना कोशिश कर रही हूँ अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करके रहने की। बट मैं क्या करूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक हाउसवाइफ होना ही है, क्योंकि घर में इतनी सारी जिम्मेदारी होती है, बहुत सारे वर्क भी होते हैं। सब कुछ मैनेज करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल होता है। साथ में मेरे साथ अभी थोड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है। पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा। जो भी होगा भगवान अच्छा ही करेंगे। मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है कि मैं ज़रूर कुछ कर सकती हूँ। स्टार्टिंग में पढ़ने का रिदम अच्छा था, लेकिन बीच में जब छूट जाता है पढ़ाई, पहले तो दिवाली की सफाई में, फिर छठ पूजा, फिर बेटी का बर्थडे भी था, इसलिए पढ़ाई का पूरा रिदम ही टूट गया। उस टाइप की स्टडी फिर से कंटिन्यू करने के लिए थोड़े दिन तो ज़रूर लगेंगे, बट मैं छोटे छोटे टारगेट लेकर स्टडी करूँगी, जिससे अपनी स्टडी को और बेहतर कर सकूँ और 100% फोकस करके पढ़ाई कर पाऊँ। आज तो हस्बैंड भी चले गए हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है और इससे ज़रा भी मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।